हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड डीएससी इंग्लिश यानी मेजर इंग्लिश में जो फर्स्ट जो पोइट है वह तुर्दत की द सीता। हमें इंडियन मिथोलॉजी के अंदर हमें पता है कि सीता एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड नाम है। कहाँ से लिया गया है? जो रामायण है वहाँ से लिया गया है। श्री राम जी की ये वाइफ थी। अब इसको किसने लिखा है? तोरुदत्त ने लिखा है। तोरुदत्त हमेशा से अपनी जो राइटिंग है उसके लिए फेमस है, वो रही है, क्योंकि ये शुरुआती जो इंग्लिश राइटिंग है उसके अंदर इनका नाम है वो आता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो तोरुदत्त है इसका जो अपना जीवन परिचय है यानी अबाउट द पोट, ये आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब सीता के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये पोइम है इस जो यहाँ पर बता रखी है बच्चों, उसमें क्या है? पहले तो जो सीता है उसके बारे में आपको पता ही है, श्री राम की पत्नी थी। और इसको जो जंगल में गए थे वहाँ से रावण उठा कर ले गया था, और वापस श्री हनुमान जी इनको वापस लेके आने में बड़ा इन्होंने सहयोग किया था। और बाद में इनकी अग्नि परीक्षा है वो लेते हैं श्री राम, और ये अयोध्या आते हैं। अयोध्या से वापस इसको कहाँ छोड़ दिया गया है? अब अयोध्या में आने के बाद 3-4 महीने ये यहाँ महलों के अंदर रहती है, लेकिन वहाँ से बाद में श्री राम को कुछ और जो मिसकंडक्ट थोड़ा मतलब मान सकते हैं, या इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये सीता को वापस जंगल में छोड़ देते हैं। तो जो सीता की जो लाइफ है वो बड़ी मिजरेबल रही है। ठीक है, अब सीता को कहाँ छोड़ा गया है? जंगल में छोड़ा गया है, जहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो इनके पास ये रुकती है उनके आश्रम के अंदर। ठीक है भाई। अब उसी बीच में जो सीता है वो भगवान श्री राम से प्रेग्नेंट है वो हो जाती थी, हो गई थी। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि जो लव नाम का जो लड़का है उनके ये होता है। ठीक है, अब जो स्टोरी है इसकी ये देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इन दिस पोइम द पोइट नेट्स द स्टोरी ऑफ सीता फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी। ठीक है, द पोइम इज सेट amid a beautiful and serious dense forest. ठीक है भाई। ए मदर टेल्स हर चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ सीता एज सी पुट देम टू बेड। अब ये जो तोड़दुत है इसकी जो माता है ये इनको सारी जो स्टोरी है किसकी? सीता की, ये बताती है। जो पहले पुराने टाइम में दादा दादी अपने जो पोते पोतियाँ थी उनको ये स्टोरी सुनाते थे, वैसा ही जो तोड़दुत है उसकी जो माता है वो उनके साथ कर रही है। सीता हैज़ बीन अबेंडेड बाई हर हस्बैंड एंड टेक्स शेल्टर इन वाल्मीकि's हर्मिटेज। ठीक है भाई, कहाँ से? अपने हस्बैंड से जाकर वाल्मीकि हर्मिट में रहती है। सी इज़ डीप एंग्विश। ठीक है, अब वह बहुत ही गहरी पीड़ा में है। आज द चिल्ड्रन लिसन टू द स्टोरी दे आर सो मूव्ड बाई हर सोरो दैट दे वीप एट हर ट्रबल्स। अब बच्चे हैं उनके ऊपर लग जाते हैं उसकी स्टोरी सुनकर। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी द मदर हग्स हर चिल्ड्रन एंड पेसिफाइज देम। अब जो माँ है वो उनको ये अरु और अबजू है, ठीक है, जैसे द केजुराना ट्री है, जैसे द सेजुरान ट्री है, उसके अंदर इन दोनों का डिस्क्राइबेशन है वो होता है। ठीक है, तो जो सीता की ये इस तरह से स्टोरी है। हम लोग इस जो पोइम की जो समरी है ना वो देखते हैं। मैं आपको ओनली इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वही करवाऊँगा। इन द पोइम सीता द पोइट तोड़दुत कंजूर अप द mythic past and tries to infuse them into the past glory. She gives a picture of Sita in exile. What fascinates the reader is her description of nature and which flower, lakes, peacocks, and a herd of deer find a place. The narrator in the poem is mother who is telling the story of Sita to her 3 children, Toru, her sister Aru एंड देयर ब्रदर अब्जू। ये तीनों के तीनों ही। ठीक है भाई। अब तक हमने देखा है भी जो सीता है उसकी जो क्या है, जो एग्जाइल है, वनवास है, उसकी जो स्टोरी है उनको इनकी मदर है ये बताती है भी सीता की स्टोरी अपने बच्चों को। इन द डार्कन रूम द 3 चिल्ड्रन गेज थ्रू द आइज ऑफ देयर माइंड ऑन ए डेंस फॉरेस्ट द आश्रम ऑफ वाल्मीकि वेयर सीता वाज इन एग्जाइल। ये तीनों बच्चे हैं ये सोचते हैं जो अपने जो दिमाग के द्वारा, यार ये सीता है ये किस तरह से भाई जंगल में रही होगी। ठीक है, ये बड़ा ही अलग तरीके से अपने बारे में सोचते हैं। उसके बाद में सीता के बारे में सोचते हैं तो इनका जो माइंड है वो ख़राब होने लग जाता है। भाई यार ऐसा भी हो सकता है क्या? एक लेडीज़ को अचानक से ही जंगल में जो एक रानी है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब जो बच्चे हैं उन्होंने तो एक ही चीज़ देख रखी है, अभी जो जंगल है वहाँ पर किस तरह से चीज़ें हैं ये होती हैं। ठीक है, जो सीता जब ये वनवास में होती है, दे सी गिगेंटिक फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन क्रीपर्स दैट एम्बास टॉल ट्रीज, ए क्वाइट क्लियर लेक वेयर वाइट swans आर स्विमिंग स्मूथली, द पीकॉक स्प्रिंगिंग द हर्ल्स ऑफ विल्ड डियर रेसिंग। ठीक है, अब ये क्या देखते हैं कि वो जो फूल है ना वो खिल रहे हैं, ऊंचे पेड़ों हैं, ठीक है, उनके
ऊपर है ये जो फूल है ये चढ़ रहे हैं, मतलब जो बेलें हैं उनके ऊपर चढ़ रही हैं। और जो शांत जो एक झील है उसके अंदर जो सफ़ेद रंग के जो हंस है वो तैर रहे हैं। जो जंगली हिरण है ना वो वहाँ पर आपस में दौड़ लगा रहे हैं। देन दे सी द स्मॉल एरियाज ग्लीमिंग विथ येलो वेविंग ग्रीन, कि वहाँ पर ना एक अलग सा क्षेत्र है जो पीला पीला सा है वो दिख रहा है। एंड अमंग ऑल दीज दे सी सीता वीपिंग, वो वहाँ पर देखते हैं कि सीता है वो रो रही है, बिकॉज सी हैज़ बीन पुट इन एग्जाइल इन वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, कि जो सीता है ना वो उसको अब छोड़ दिया गया है और वो कहाँ पर है, वाल्मीकि के आश्रम में है। अब द सोर ऑफ सीताज लाइफ हैज़ डीपली टच्ड द चिल्ड्रन, अब जो सीता की जो लाइफ है उसके जो दुख है उन्होंने बच्चों को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, अब देखिए दे सी द वाल्मीकि आश्रम वेयर सीता वाज इन एग्जाइल थ्रू द आइज ऑफ देयर माइंड। अब वो जो बच्चे हैं वो अपनी जो मन की आँखें उनके द्वारा देखते हैं भी सीता को किस तरह से इन्होंने मतलब एग्जाइल में भेजा है और ये वाल्मीकि आश्रम में है। दे फील सॉरी फॉर सीता एंड टीयर्स रोल डाउन देयर आइज, वो सीता के लिए उनको बड़ा दुख होता है। ठीक है, और क्या होता है जो आंखें हैं ना उनके अंदर आंसू है वो आ जाते हैं। द चिल्ड्रन आर सो अफेक्टेड बाय द स्टोरी, जो बच्चे हैं ना वो बड़ा अफेक्ट होते हैं उस स्टोरी से। एंड दे ड्रीम्ड ऑफ इफ़ द होल नाइट आफ्टर द मदर हैज़ फिनिश्ड द टेलिंग द स्टोरी। अब वो है ना, अब उनकी माँ ने उनको स्टोरी बताई, अभी सारी रात उनके माइंड के अंदर ये अब घूम रही है, क्योंकि बच्चों ने यही देखा था कि माता सीता थी वो बहुत ही बड़ी महारानी थी। लेकिन उन्हें जब ये पता चला भी इसको अचानक से कहाँ छोड़ दिया गया, मैं जो वाल्मीकि जी हैं उनके आश्रम के पास छोड़ दिया गया है, तो जो उसके जो दुख हैं जो उसकी कल्पनाएं हैं बच्चे कर करके अपने जो माइंड है इसको अब सोच रहे हैं भी इसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ होगा। तो छोटे बच्चे हैं इनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत बड़ी है। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो सीता माता है इनके लिए ये दुख है ये क्या है इनके अंदर उठ जाता है। तो ये स्टोरी है सीता के बारे में। और स्टोरी कितनी है, कहाँ से है, सीता को दोबारा वनवास मिलता है और मिलता कौन देता है, भगवान श्री राम है वो देते हैं। और कहाँ के लिए देते हैं कि तेरे को अब जंगल में रहना है, और अब जंगल में ये कहाँ पर रह रही है, महर्षि वाल्मीकि के जो आश्रम है वहाँ पर रह रही है। ठीक है बच्चों, बहुत जल्द इसके जो क्वेश्चंस है वो भी इसी जो लेसन है इसमें आपको अब करवा दिए जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर है वो है व्हाट डू द चिल्ड्रन जैग ऑन द डार्कन रूम, कि जो बच्चे वो अंधेरे कमरे में क्या देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब द हर्मिटेज वेयर सीता वाज लिविंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पोइट लॉन्ग फॉर। ठीक है, कवित्री किसकी चाहत रखती है। उसके बाद में है व्हाट सॉन्ग द मदर सिंग। उसके बाद में है हाउ डज द पोइम रिफ्लेक्ट पोइज डीप लव फॉर नेचर। उसके बाद में है वाई आर द चिल्ड्रन वीपिंग। ठीक है भाई, उसके बाद में लॉन्ग आंसर में है राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ द पोइम सीता। उसके बाद में है व्हाट डज द पोइम रिफ्लेक्ट द पोइट्स डीप लव ऑफ नेचर। ठीक है बच्चों, ये इतनी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पक्का आएगा। अब देखिए ये जो पूरी स्टोरी है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इस स्टोरी से बाहर कुछ नहीं आता, आपको जो एक इमेज है वो बनानी है सीता के लिए, और जो सेकंड एग्जाइल है उसको अपने दिमाग में लेके चलना है। और जो आपको छोटे बच्चे हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचना है। और जो एक उसके अलावा जो पोइट्री है उसके अंदर जो नेचर है उसके बारे में, जैसे वाइट जो है अपने ये नदी है उसमें सवान है वो घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी जो पेड़ पौधे हैं ये ऊपर है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको जो पिक्चर है ये अपने माइंड में बनानी है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब इसी पॉइंट में आपको समझा भी दिया गया है। ठीक है, और इस शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बता दिए गए हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी बता दिए गए हैं। तो इसी तरह से जो सारा का सारा जो पोएम है जो फोनेटिक्स हैं ये आपको इसी में करवा दिए जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट बार में लिख सकते हैं, उसी चीज़ के ऊपर मैं आपको वीडियो है वो बना के डाल दूँगा। चलो ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।